दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, हमारे पास प्रश्न बैंक है, मैं उसी का सॉल्यूशन करा रहा हूँ जो कि पेपर की दृष्टि से मोस्ट है। इससे 1 नंबर का 4 नंबर के एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, मतलब 4 नंबर में एक क्वेश्चन आएगा। इससे ऑब्जेक्टिव आएगा जो कि हमने ऑब्जेक्टिव बना दिया है वीडियो पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 है। अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण योग में। ठीक, इनमें से हम क्वेश्चन करते हैं। 4th क्वेश्चन तक हमने करा दिया है ऑब्जेक्टिव। ये 5th क्वेश्चन है समीकरण योग में। समीकरण लिखते हैं। क्वेश्चन 1, समीकरण दिया है x + 3y = 6 और दूसरा दिया है 2x - 3y = 12। ये हमारा सूत्र है। रैखिक समीकरण योग x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक, क्वेश्चन देखिए, हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कराते हैं अभी। ठीक, ये हमारा प्रतिस्थापन है। प्रतिस्थापन में हम समीकरण बनाते हैं। ये जो दो दिए रहते हैं इनका हम अलग समीकरण बनाते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। दो विधि हमारे उसमें बुक में रहती है, प्रतिस्थापन एक विलोपन, जो कि ये प्रतिस्थापन से करनी है। प्रतिस्थापन का मतलब ये समीकरण हमारा 1 हुआ, ये समीकरण 2 हुआ। ठीक, हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से हमें समीकरण बनाना है। ये इनका दो समीकरण दिए हैं, दो में से एक को यूज करके समीकरण 3 बनाना है। फिर x से y का मान हमें निकालना, फिर इसमें रखना है क्या 2 में। ठीक, हमने 1 से लिख लिया, लिखेंगे समीकरण 1 + 3y = 6। ठीक, समीकरण 1 हमने लिख दिया, समीकरण 1 से बना रहे हैं हम। फिर यहाँ से हुआ x = 6 - 3y। ठीक, ये हमें समीकरण 3 मिल गया। ठीक, इस तरह हमें सॉल्यूशन करना पड़ता है। ये हमारा समीकरण 3 मिल गया। ठीक, अब हम जो x का हमारे पास ये वैल्यू आई, अब हम इसमें 2 में रखेंगे। जिससे हम लेते हैं उसमें वैल्यू नहीं रखते, नहीं तो वही 0 आ जाएगा। जिससे हम जैसे इससे समीकरण 1 से हमने समीकरण 3 बनाया तो उसमें नहीं रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। जिस समीकरण से हमने एक समीकरण बनाया उसको हम उसी समीकरण में नहीं रखेंगे जिस समीकरण को लेके हमने बनाया, उसके अदर, जैसे ये दूसरी में हम इसको रखेंगे, इसकी वैल्यू x की। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, ये हमारा x का मान मिल गया हमें। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, लेकिन हमने ये लिख दिया x का मान समीकरण 2 में रखने पर। x की जगह पे रखेंगे 2 6 - 3y = 12। ये हमारा इंटू हो जाएगा 6 दूनी 12 -3 दूनी 6 y - 3y = 12। ये घट जुड़ जाएंगे, जो कि माइनस माइनस लोग जुड़ेंगे। -6 7 8 9 9y = 12 - 12। ये क्या, ये तो 0 आ गया, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ठीक है, आगे करते हैं। ये हुआ 0 तो y = 0। फिर y का मान समीकरण 1 2 3 किसी में रखें, हम 3 में रखते हैं। 3 में रखने पर 3 में हम इसका मान रखेंगे। ठीक, चलिए इधर देखते हैं। समीकरण 3 हमारा ये है x = 6 - 3y। ठीक, हमें y का मान रखना है 0, जो कि हमें मिला है। x = 6 - y 3 रहेगा, यहाँ y की जगह पे 0 रखेंगे। x = 6 y = 0। ये हमारी दो वैल्यू मिले। ठीक,
हमें इसे करने के लिए प्रोसेस बताते हैं। आप लोग देखो कुछ समझ में आया होगा हमारे समझ से, तो मैं थोड़ा आप लोग देखिए, मैं इसका सॉल्यूशन हो गया है, मैं आप देखिए समझ में आया है नहीं, फिर मैं दोबारा बताऊं। युग्म को हल करना था, जो कि हमने हल कर दिया प्रतिस्थापन विधि से। अब हम मान रख के देखते हैं सही है हमारा समीकरण या नहीं। समीकरण 1 में रखें या 2 में? समीकरण 1 ही से शुरू करते हैं, जांच। हम इसे जांच बोल सकते हैं। x प्लस 3y इक्वल टू 6। समीकरण 1 में हम मान रख के चेक कर रहे हैं कि हमारा ये मतलब ये युग्म हमारा सही है या नहीं। x के वैल्यू जो आई हैं और y के वो सही है या नहीं। हम x की जगह पे 6 रखेंगे, प्लस y की जगह पे 0 रखेंगे, इक्वल टू 6। ये 0 हो गया ये पद, तो 6 इक्वल टू 6, जो कि हमारा सही है। ठीक, हमारी जो दो वैल्यू आई हैं वो कन्फर्म में सही है। अब हम समीकरण 2 में रख के देख लेते हैं। 2 में रखेंगे x यहाँ पर जब 6 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, इक्वल टू y में जब 0 रख देंगे तो माइनस 3y में 0 इक्वल टू 12, तो 12 इक्वल टू 12, जो कि ये पेपर में नहीं निकला है, बस हमने जांच के लिए इसे हमने जांच के लिए यूज किया, जो कि ये सही है बता रहा है। मतलब कि ये हमारा युग्म में हल हुआ, सही हुआ। इस तरह के हम मान रख के चेक कर सकते हैं कि हमारा ये जो मान आया है ये सही है या नहीं, जो कि ये सही है। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। वो भी प्रतिस्थापन विधि से ही दी हुई है, ये भी प्रतिस्थापन विधि से दी थी। 5वीं और 6वां में रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल की। ये प्रश्न बैंक में क्वेश्चन है, हम वहीं से करा रहा हूँ क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को। ठीक, तो आप लोग देखिए लगभग समझ में ही आया होगा। दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ तो बड़ा आसानी से समझ में आएगा। ठीक, ये हमने और नहीं रेज किया, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन में दिया है x माइनस 2 बाई इक्वल टू 0, x माइनस 2 बाई इक्वल टू 0। दूसरा दिया है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जो अभी हमने जिस विधि से हल किया, इसी विधि से हमें इसे हल करना है। ठीक, इसे भी हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक, तो हम लिखेंगे समीकरण ये 1 है, मान लेंगे समीकरण ये 2 है, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 ही से करता हूँ, 1 से समीकरण 1 से 1 है x माइनस 2 बाई इक्वल टू 0। हमें डायरेक्ट मिल गया x इक्वल टू 2 बाई। ठीक, ये हुआ 3, इसे हम समीकरण 3 समझ सकते हैं। ठीक, x का मान समीकरण 1 लिया ना तो 2 में ही रखूँगा, क्योंकि उसी में नहीं रखना, उसके विपरीत वाले आधार जो दिए नहीं। तो क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। x की जगह पे रखेंगे 2 बाई प्लस 4y इक्वल टू 20। ये गुणा हुआ 6 बाई प्लस 4y इक्वल टू 20, जुड़ गए 6 4 10 होता है, तो 10 बाई इक्वल टू 20 बाई इक्वल टू 20 अपॉन 10, तो 10 बन जा 10 10 2 जा 20, मतलब 10 एक कम 10 10 दूना 20, तो 2 आया, जो कि बाई बराबर 2 आया। बाई का मान समीकरण हम 3 में रख सकते हैं, 3 में रख देते हैं। ठीक, हम यहाँ समीकरण 3 में मान रख देते हैं, बाई का जो हमें 2 मिला। ठीक, जांच ये हमारा जांच पेपर में नहीं लिखना है, पर समझने के लिए इस तरह का हम जांच कर सकते हैं तुरंत। समीकरण 3 में रखने में, जो कि हमारा समीकरण ये है x इक्वल टू 2 बाई। तो x इक्वल टू बाई की जगह पे हमें कितना रखा है 2, तो 2 गुणे 2, तो x इक्वल टू 4 और बाई इक्वल टू 2। ठीक, यहाँ हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमें x की वैल्यू एक तरह से मिल रही है, इसीलिए हम इसे इस तरह लिख दिए। फिर बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, जो कि ये समीकरण 3 है, x इक्वल टू 2 बाई, 2 2 रख दिए तो 2 2 4 होता। ठीक है, अब यहाँ जांच कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, तो हम जांच कर लेते हैं। इन्हीं में वैल्यू रख देना है,
तो एक्स की कितनी आई 4 माइनस 2 बाई में 2 इक्वल टू 0। तो ये 4 ये 2 2 जा 4 आ रहा जो कि 0, ये सही है। और समीकरण 2 में रख के देखते हैं। 2 में एक्स की जगह पे जब 4 रखेंगे तो 4 3 12 प्लस 4 दूनी 6 इक्वल टू 20, क्योंकि ये 6 और ये 4 क्या हो गया, ओहो 4 दूनी 8 है। ये बाई जगह पे जब हम 2 रखेंगे तो 4 का गुणा है तो 8 आएगा ना। यहाँ पास 4 है, बाई में 2 दिया है तो 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 4 12 होता है। अरे वो यार 8 4 12 तो होता ही है। 8 और 12 जोड़ेंगे तो 20 होगा। तो 20 इक्वल टू 20, 20 इक्वल टू 20 जो कि है हमारा, ये भी हमारी विधि प्रतिस्थापन विधि बिल्कुल सही है। इसे एक बार बता देता हूँ। ये क्वेश्चन में दिया हमारे पास प्रश्न बैंक के छठवां दिया है क्वेश्चन। ये प्रश्न बैंक में 6 क्वेश्चन है। छठवां नंबर पे दिया है समीकरण युग्म एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जो कि हमारा ये प्रतिस्थापन होता है समीकरण 3 जिसमें हम बनाते हैं वो प्रतिस्थापित करना होता है, उसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। ये अध्याय 3 है। ठीक, ये क्वेश्चन 2 में x माइनस 2y इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 समीकरण 1 2 मान लिए। समीकरण 1 से हमने x का मान निकाल लिया, x इक्वल टू 2y जो कि हमने उसे समीकरण 3 दे दिया। ठीक, फिर x का ये जो वैल्यू मिली है हमारे पास, ये x की वैल्यू है तो हम लिख सकते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि जिस समीकरण से हमने दूसरी समीकरण तैयार करते हैं नहीं, उसमें हम वैल्यू नहीं रख सकते, अदर में रखना पड़ता है। ठीक, अगर हम समीकरण 2 से वैल्यू तैयार करते तो फिर 1 में रखते, लेकिन हमने 1 से तैयार किया इसीलिए 2 में रख रहे हैं। ठीक, x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये हमारा 2 है, इस 2 में x का मान रखना। ठीक है, समीकरण लिख लिया हमने 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। यहाँ 3x की जगह पे रखना है 2y रख दिया प्लस 4y इक्वल टू 20। ये गुणा हुआ 3 दूनी 6y बराबर 4y इक्वल टू 20। ठीक, ये जुड़ गए, 6 और 4 10 होता है तो y है तो y 6 4 10 y बराबर 20, y इक्वल टू 20/10 मतलब 20/10, जो कि 0 0 कट गया तो 2 आ गया, या फिर 10 दूनी 20 होता ही है 2 आया। बाई का मान समीकरण 3 में हम फिर रख दें, क्योंकि 3 आसान है, हमारा समीकरण आसान दिख रहा है इसीलिए हमने इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख दिया। बाई ये समीकरण 3 लिख लिए, x प्लस 2y बाई में रख दिया 2, जो हमें यहाँ 2 मिला, बाई में 2 में रख दिया तो x इक्वल टू 4 बाई इक्वल टू 2 मिला है तो हमने यहाँ लिख दिया, आता है लिख सकते हैं x इक्वल टू 4 बाई इक्वल टू 2। ये हमारी जांच है जो कि हमने जांच किया सही है। जांच में पेपर में नहीं लिखना है, हमें इतना ही लिखना है आंसर। इतने में हमें 4 नंबर मिल जाएगा अगर ये विधि जाएंगी तो। ठीक, क्वेश्चन 3 इसके बाद अब हम ही विलोपन विधि कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन 7 कराएंगे। अभी 7 हम क्वेश्चन 8 में पहुँच चलते हैं। 8 में है रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से। अभी हमने प्रतिस्थापन सीखा। इसमें जितने क्वेश्चन हैं प्रतिस्थापन से पहले हम इसे कर लेते हैं। निम्नलिखित प्रतिस्थापन, इसमें एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में उसमें भी क्या दिया है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक, 21 क्वेश्चन में दिया है प्रतिस्थापन से, उसे हम कर लेते हैं अभी, फिर बाद में भी कर लेंगे, लाइन से भी जो करेंगे भी विधि कर रहे हैं ना, इसीलिए हम प्रतिस्थापन विधि को पहले उस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक, आप लोग थोड़ा देखिए, क्वेश्चन में लिख देता हूँ। 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जिस विधि से अभी हमने कर रहा वही विधि इसमें भी लगानी है। 3x क्वेश्चन 3 है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 समीकरण 1, x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये हमारा 3 क्वेश्चन है। दूसरा दिया है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये हमारा समीकरण 2 हुआ। हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, इस तरह दिया रहेगा। फिर इस तरह समीकरण दे रहेंगे, ये हमने मान लिया है, यहाँ लिख सकते हैं माना
ये लिख देंगे समीकरण पहला जो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 समीकरण एक मान लिए। दूसरा है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, इसे हमने समीकरण 2 दे दिया। ठीक, आप लोग देखिए, फिर अभी हम बताता हूँ इसका कैसे हो करना है। लगभग आप लोग क्वेश्चन देख लिए होंगे, हम उसका सॉल्यूशन इसका कराते हैं। ठीक, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस ये हमारे पास है। हम इसे चाहे एक से, इसमें हमें 2 से करना है क्योंकि हमें 2 में आसान आसान दिख रहे हैं, इसलिए हम इसे समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 2 से, इन्हें हम समीकरण बोलते हैं, ये समीकरण 1 समीकरण 2, क्योंकि 2 चर वाला है इसीलिए समीकरण। ठीक, समीकरण 2 से, 2 क्या है, ये है। ठीक, तो हमने यहाँ लिखा 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, समीकरण 2 लिख लिए। ठीक, 2x माइनस नहीं प्लस इक्वल टू कर देते हैं 2, ये जो इधर है इसे हम इधर कर देते हैं प्लस 2y। ठीक, इस तरह हम इसे कर दिए। 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 था, हमने 2x को रोक लिया और इक्वल टू 2 प्लस इसको इधर भेज दिया। दोस्तों यहाँ तक हो गया, आगे हम करेंगे x इक्वल टू 2 प्लस 2y अपॉन 2, ये दोनों में इधर 2 आ जाएगा, ये जो समीकरण हमारा 3 मिला। ठीक, 2x प्लस 2y अपॉन 2, इसे हम रखेंगे 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक, ये एक हमारा ये है, एक है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ठीक, ये हमारा समीकरण है। x की जगह पे हमें रखना है 2 प्लस 2y अपॉन 2, ये दोनों में रहेगा। ठीक, ये x यहाँ पे रख दिए प्लस 4y इक्वल टू 10, ये हमारा हुआ। ठीक, तो हम इसे अगले प्रोसेस में करते हैं। इसका ऊपर इंटू होगा, इसका इनमें पूरे में होगा। चलिए देखते हैं, आगे आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 6y अपॉन 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। ठीक, इस तरह हमारा हो जाएगा। ठीक, हम इसमें करते हैं इन यहाँ पास हमारा भिन्नों का जोड़ हो गया, इसे हम इस पार ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हमारा भिन्नों का जोड़ हो गया, जो कि यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है बटे, पूरे में एलसीएम लेंगे तो 2 हुआ, ये 2 है तो ये 6 प्लस 6y, क्योंकि ये 2 में जब 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 गुणा होता है तो ऊपर 1 का गुणा होगा तो वही आ जाएंगे। यहाँ पास 1 है, मतलब 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 आएगा, जो कि ऊपर गुणा होगा 2 का, तो 8y माइनस यहाँ पास भी 1 है, 1 में जब 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 आएगा, ऊपर इंटू होता है ना, तो ऊपर इंटू होगा तो 10 2 जा 20, 10 गुणे 2 तो 20 हो गया, ये हुआ। अब इसके आगे करेंगे, यहाँ पास हमने एलसीएम कर दिया, भिन्नों का एलसीएम यहाँ जोड़ फिर यहाँ घटाना, तीनों में कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो एलसीएम लिए तो 2 आया, 2 से 2 को भाग देंगे तो 1 आएगा, जो कि इसमें ऊपर इंटू होता है तो 1 में इंटू होगा तो वही आ जाएंगे, जब 1 का इंटू होगा तो वही संख्या आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तो कुछ नहीं है, मतलब जब 1 से जब 2 में भाग देंगे तो 2 आएगा, ऊपर गुणा होगा तो 4 दुनिया। ठीक, ये इधर ये है, इसको इधर 0 है, जो कि हमें इसे इधर भेजना है, तो बचेगा 6 प्लस 6y प्लस 8y माइनस 20 बराबर 0, जो कि ये हमने इधर गुणा कर दिया 0 में, तो ये क्या हो गया 0। ठीक, हम इसे जोड़ देंगे क्योंकि इसका बाई है दोनों, तो 8 6 12 13 14y माइनस है इधर, अब इसको उधर भेज देंगे तो 20 हुआ, इसको भी इधर भेज देंगे तो -6, देखिए 14y 14y माइनस ये घट जाएगा
14 बचेगा तो y इक्वल टू 14/14 इक्वल टू 1। y इक्वल टू 1 आया, लिख देंगे y का मान, इसको हम समीकरण 2 में रखते हैं। मान समीकरण किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, लेकिन हम इस y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 हमारा ये है, ठीक। यहाँ लगभग शुरू में समझ में आया होगा, हम यहीं पास रख देते हैं। ये समीकरण 2 है, 2 में y का मान रखना है, तो 2x माइनस 2y में 1 मिला इक्वल टू 2। ये इधर 2x, ये हो जाएगा -2 इक्वल टू 2, 2x इक्वल टू 2 प्लस 2 x इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2, ठीक। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जो कि हमारा 2 ये है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, y में 2 रखना है, 1 रखना है। ये हुआ 2x माइनस 2, y में 1 रखा इक्वल टू 2, ये वही आ जाएगा, यहाँ पास इंटू है -2, ये इक्वल टू 2 है, 2x इक्वल टू 2, इधर माइनस है तो इधर गया तो प्लस हो गया, जो कि जुड़ गया 4 आया, ठीक। इतना आया। यहाँ लिखेंगे x आता है x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 है सोल्यूशन। इसका मतलब यही हमें निकालना है। अब जांच करने के लिए हमने बताया अभी, फिर इसका भी जांच कर लेते हैं। इसका जांच हम समीकरण 2 से ही कर लेते हैं, क्योंकि आसान है। 2 है 2x, 2x की जगह पे 2 रख दिए, -2/1 है, y की जगह में 1 इक्वल टू 2, ये 4, ये -2 इक्वल टू 2, ये घट गया तो 2 इक्वल टू 2, जो कि ये भी हमारा आंसर सही है। x में जब 2 रख दिए, y इक्वल टू 1, y में 1 रख दिए, इक्वल टू 2 था तो 4 हो गया, ये -2 हुआ इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 2, जो कि ये सही है, ठीक। लगभग आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ तक। अब हम कुछ इसका, अब हम प्रतिस्थापन विधि कर लिए, हम विलोपन विधि करते हैं। उसके बाद फिर बचे हुए क्वेश्चन करेंगे अगले पार्ट में। इनमें हम प्रतिस्थापन और विलोपन बस 2 ही विधि सीखेंगे। अब हमारा हो गया है 4, 5, 6 और ये प्रतिस्थापन, ये 21 क्वेश्चन हो गया है, जो कि हम फिर बता देंगे। अभी हम करते हैं क्वेश्चन 8, विलोपन विधि, जो कि हमारा क्वेश्चन है 8 लिख देता हूँ, ठीक। प्रश्न बैंक से कर रहे हैं ना क्वेश्चन 8 में क्या है, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, ठीक। x प्लस 2y इक्वल टू 3। रैखिक समीकरण युग्म 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, x प्लस 2y इक्वल टू 3, ठीक, को विलोपन विधि से हल कीजिए। अभी हमारा प्रतिस्थापन था, यहाँ हम लिखेंगे माना, फिर समीकरण ये लिख दिए, समीकरण 1 मान लिए, समीकरण 2 मान लिए, ठीक। अभी हमने क्या कर रहे थे, समीकरण 1 से समीकरण 3 बना रहे थे, 1 या 2 से बना रहे थे, ठीक। लेकिन यहाँ पर हमें विलोपन करना है, जो कि विलोपन का मतलब विलोपित करना है। अगर हम x का यहाँ कुछ नहीं, मतलब गुणांक बना, ठीक। अगर 1 का गुणा इन सब में करेंगे तो 7 का इन सब में करना होगा। अगर 2 का करेंगे इन सब में तो 15 के इन सब में करना होगा। अगर इसमें सब में 2 का करेंगे तो इधर सब में 3 करना होगा, ठीक। क्योंकि हमें इसे सेम बनाना है एक पार्ट, जो कि इन्हें हम नहीं करेंगे। इन्हें क्या करके करेंगे, x या y का एक गुणा, मतलब इनका एक सेम होना चाहिए, जो कि चलते हैं देखते हैं। यहाँ पास हम लिखेंगे समीकरण 1 में 1 का गुणा तथा समीकरण 2 में 7 का गुणा करने पर, ठीक।
समीकरण 1 में 1 का गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में 7 गुणा, समीकरण 1 में हमें ये एक समीकरण 1 में हमें पूरे समीकरण 1 में 1 से गुणा करेंगे। अब समीकरण 2 जो कि समीकरण 2 इसमें 7 का गुणा करेंगे। ठीक, यही हमारी इसकी विलोपन की मतलब विधि है कि हमें एक कोफिशिएंट जैसे ये या फिर ये सेम करना पड़ेगा, जो कि जब हमने इसमें 1 का गुणा करेंगे इनमें 7 का तो ये सेम हो जाएगा। ठीक, ऊपर 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा 7x माइनस 15/=2। जब इसमें करेंगे 7 का गुणा तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 7x, यहाँ 2 है तो 7 गुणे 2 करेंगे तो 14y = यहाँ 3 है वहाँ 7 है तो 7 3 के 21 होता है। ठीक, हमने इनमें सब में 7 का गुणा कर दिया है। 7x ये 2 है तो 7 दूनी 14 बाई फिर ये बराबर 7 3 के 21, 7 का गुणा कर दिए हैं इसमें और इसमें 1 का किए, जो कि 1 का गुणा करेंगे तो सब सेम ही आएगा। ठीक, अब हम यहाँ पास ऐसे करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ हम नीचे माइनस लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ठीक, अब हमारा ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया तो ये क्या हो गया, कट गए मतलब 0 आ गया। ठीक, ये माइनस तो जुड़ जाएंगे, 5 4 9, ये 2 29 माइनस 29/2, ये भी माइनस ये प्लस ये भी घट गए। ठीक, ये भी घट गए तो ये जब 21 में 2 घटेगा तो 19 -19 बड़ी संख्या में माइनस लगा है। ठीक, ये हमारा वैल्यू आ गई है, वैल्यू कुछ गड़बड़ लग रही क्या, 5 4 9 1 1 2, जो कि ये घटाना है। ठीक, जुड़ गया। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, ये माइनस प्लस हो गए, y = 19/29। ठीक, y में हमें इतना वैल्यू मिला, जो कि हम इसकी पूरी प्रोसेस करके फिर देखते हैं। ठीक, ये वैल्यू आई। अब हम इसे आगे करते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं, मैं तो एक ही में 2 में रख देते हैं क्योंकि 2 ये आसान है, आसान देख के हम उसी में रख देंगे। ठीक, 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जो ये हमें y का मान मिला इसे हम समीकरण 2 में रख देते हैं। 2 समीकरण हमारा ये है, x + 2y = 3, y मिला तो x + 2y में मिला है 19/29, 19/29 = 3, x प्लस इसका ऊपर गुणा हो जाएगा तो 9 दूनी 18, हाथ का 1 2 1 3, 19 दूना 38 होता भी है, हमने 2 का गुणा भी कर दिया। 9 का गुणा करेंगे 2 में तो 8, 9 दूनी 18, हासिल 1 और 2 1 3। ठीक, बटे 29 = 3। ठीक, अभी यहाँ पास भी हम फिर से वही विधि करेंगे, इनका सब में एलसीएम लेंगे और हमें भिन्नों का यहाँ भी जोड़ घटाना जो हो रहा वही करना है हमें। ठीक, तो ये हुआ x + 38/29 -3 = 0। ठीक, इसका हमें पूरे में एलसीएम लेंगे तो आएगा 29, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, बटे में मतलब 1 है तो इसका ऐसा गुणा करेंगे, भाग करेंगे। जब प्रोसेस है कि भिन्नों का जोड़ में कि ये जो नीचे दिए रहते हैं इनका एलसीएम लेंगे तो 29 आएगा, जो कि इसमें 1 है तो वही आएगा। ठीक, अब यहाँ से हम के भाग देना है, 1 का जब इसमें भाग देंगे तो 29 आएगा, ऊपर गुणा करना पड़ता है, ऊपर गुणा करेंगे तो 29x प्लस इसमें को भाग देंगे तो 1 आएगा, ऊपर इंटू करेंगे तो 1 का तो इतना ही आएगा सेम, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है तो यहाँ भी 1 से भाग देंगे तो 29 होगा, ऊपर इंटू करना पड़ेगा। ठीक, 29 से करेंगे तो 9 दूनी 9 9 दूनी 9 3 27। ठीक, 3 दूनी 6 7 8। ठीक, इतना इधर क्या था = 0 है, इधर हमने क्या किया 9 दूनी 9 9 दूनी 18 9 3 27, हाथ कहीं 2, फिर 3 दूनी 6 7 8। ठीक, इतना आया।
हम इसकी आगे की प्रोसेस करते हैं, एक बार समझा देते हैं। ये हमारी दो समीकरण दिए थे, हमने इसमें 1 का गुणा कर दिया, इनमें 7 का गुणा कर दिया, ठीक। समीकरण में 1 का गुणा करने पर, समीकरण 2 में 7 का गुणा करने पर, ठीक। इनमें हमने पूरे में 1 का गुणा किया तो वही आ गया, इनमें हमने 7 का गुणा कर दिया तो ये बदल गए, इनमें 14 हो गया है, 21 हो गया, ठीक। ये हुआ। फिर हमें यहाँ से अपने से चिन्ह लगाना पड़ता है, अगर प्लस रहेगा तो माइनस लगाएंगे, ये भी प्लस तो माइनस, ये भी प्लस माइनस, ठीक। हमने यहाँ पास ये प्लस ये माइनस तो घट गया 0 है, ठीक। ये माइनस हुआ, ये माइनस हो गया, इस हम चिन्ह से इस वाले से कोई मतलब नहीं है, इससे और इससे मतलब, ये माइनस माइनस है तो जुड़ता है पर चिन्ह माइनस की आएगी, जो कि ये माइनस की चिन्ह आई है, ठीक। ये जुड़ गया, इतना है, ये भी माइनस है, ये माइनस हो गया, तो जब ये प्लस है घटेगा तो 19 आएगा, जो कि ये -19 है, ठीक। हम इसे लिख देंगे y इक्वल टू 19 -19 बटे -29, जो कि ये आप प्लस प्लस कर दिए, ठीक। ये इतना आ गया y इक्वल टू 19/29। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर ये 2 में रख दिया, 2 की भी आसान समीकरण दिख रहा है इसीलिए हमने 2 में रख दिया। x + 2y इक्वल टू 3, ये समीकरण 2 है, x y में रख दिया, ठीक, इक्वल टू 3। यहाँ पास हमने इसका गुणा कर दिया, ठीक। अब हमने यहाँ पास भिन्नों का मतलब भिन्नों का ये जोड़ हुआ, ये घटाना हुआ, दोनों यहाँ पास हमने कर दिया, ठीक, जो कि इतना है। इसकी आगे प्रोसेस हम करते हैं। इसके आगे की प्रोसेस हम यहीं कर लेते हैं। इतना आया, इतना तो इधर, अब मैं हमें क्या बताया, इधर 0, इसका हमें इधर भेजना है, तो उधर होगा तो 0 हो जाएगा, तो 29x + 38 - 87 इक्वल टू 0। 29x, ये माइनस प्लस माइनस होगा, तो इधर क्या है, इधर ऊपर बड़ी संख्या है 87, छोटी संख्या है 38, जो कि माइनस इसमें लिखा है, प्लस इसमें लगा है, ठीक। लेकिन हमने घटाना है, 7 में जब 8 घटाएंगे तो ये हो गया 17, 17 में 8 घटता है तो 9 आएगा, ठीक। ये बचा 7, ये 3 घट जाएगा तो 4, ठीक। क्या आया, 49। इसे हम सही करने के लिए भी हमारे पास ट्रिक है, जो कि हमने घटाया, इसको हम इसके साथ जोड़ देंगे। क्या हुआ, 8 दूनी 16 होता है, 1 17, हाथ का 1,